हेलो गाइस। तो आज हम लोग द लास्ट नारुतो मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, जिस पे मैं और भी नारुतो की मूवीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो हमें पहले सीन में दिखाया जाता है कि नोकिया के दो हाथ आपस में मिल रहे होते हैं, और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि हिनाता को कुछ 3 बच्चे परेशान कर रहे हैं। कि तभी हमारा वहाँ पे नारुतो आ जाता है और वो उन्हें कहता है, हे, उसे परेशान करना बंद करो। कि तभी वो 3 लड़के नारुतो का मजाक करते हैं, उड़ाते हैं। तो तभी नारुतो 2 अपने शैडो को बुलाता है, जिसको इतने बड़े होते हैं कि वो हमें दिखते ही नहीं हैं, और वो तीनों उसे पीट देते हैं। कि तभी नारुतो को होश आता है और कहता है, ये मेरे साथ होता रहता है, और वो इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। कि तभी हिनाता उसका शुक्रिया करती है और उसका मफलर उठा लेती है। कि तभी हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपना लेक्चर ले रहा होता है और टीचर बता रहा होता है कि हमारे पृथ्वी पर कभी मून गिरा तो हमारी पृथ्वी पूरी तबाह हो जाएगी और उस पर कोई भी नहीं बचेगा। तभी नारुतो कहता है साकुरा को कि कभी मून तुम्हारे ऊपर गिरा तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। तभी टीचर होमवर्क देता है और कहता है कि अपने फ्रेंड का नाम लिखो, और नारुतो उस का प्लेन बना के उड़ा देता है, और वो हिनाता के सामने से होते हुए बिल्डिंग के पार निकल जाता है और उड़ने लगता है। कि तभी हमको दिखाया जाता है नारुतो को, जो कि टावर के ऊपर खड़ा होता है, और ऐसे ही कई दिन साल बीत जाते हैं और वो टीनेजर हो से 20 साल का लड़का हो जाता है, यानी कि लौंडा हो जाता है। खैर, कि तभी हमें ह्यूगा क्लैन और मून क्लैन के लोगों के बीच में बातें होती सुनाई देती है। कि वो कहता है मून क्लैन का कि ये ठाकुर, यह मुझे आंखें दे दे ठाकुर। और वहीं पे ह्यूगा क्लैन का वो आदमी उन सब की माँ की आंख करके निकल जाता है, और उसके ऊपर ये लोग एनर्जी ब्लास्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसके कंधे पर चोट लग जाती है, और वो वहाँ से भागते भागते एक केव के अंदर चला जाता है, जहाँ पे ये तीनों मिलके उस पर एक बड़ा एनर्जी ब्लास्ट करते हैं, जिसकी वजह से पूरा केव ही उसके ऊपर गिर जाता है और वहाँ पे पूरा धुंधा धुंधला हो जाता है। तो हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नारुतो कुछ बच्चों को अपने स्किल्स दिखा रहा होता है, और उसका ध्यान उस खिड़की की तरफ जाता है जहाँ पर लड़कियाँ उसे नारुतो नारुतो चिल्ला रही होती हैं, और उससे अपने ऑटोग्राफ के लिए मदद मांगती हैं, खैर, कि तभी इन तीनों को दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं कि नारुतो काफ़ी फेमस हो गया है। और हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिनाता एक बैग लेके कहीं जा रही होती है। कि तभी हमें दिखाया जाता है कि रोमन खाते नारुतो को थर्ड होकागे का बेटा, मतलब थर्ड होकागे ग्रैंडसन, उसे वहाँ से लेके जाता है और दिखाता है कुछ सामान। कि हिनाता वहाँ पे मफलर बना रही होती है, और मफलर को देखकर उसे बचपन की याद आती है कि कैसे नारुतो ने उसे 3 बच्चों से बचाया था, और उसका मफलर भी ख़राब हो गया था। कि ना मार्केट में नारुतो और ग्रैंडसन जा रहा होता है थर्ड होकागे का। कि तभी लड़कियां उन्हें रोक लेती हैं और कई सारे गिफ्ट्स देती हैं। कि तभी हिनाता और साकुरा आपस में मार्केट में मिलती हैं और कहती हैं कि तुम उसे बता क्यों नहीं देती कि तुम उससे प्यार करती हो। तभी नारुतो वहाँ से जा रहा होता है कि उसकी कुछ लड़कियाँ फ़ोटो खींचने लगती हैं, और हमें अंधेरे में 2 लोग को दिखाया जाता है, जो कि कुछ बातें कर रहे होते हैं आपस में। साकुरा और हिनाता को दिखाया जाता है कि वो कुछ रामेन खा रहे होते हैं, और हमारा नारुतो बेचारा रात में अकेला हो महसूस करता है, क्योंकि उसके साथ कोई उसका दोस्त नहीं था। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि एक स्क्रॉल निंजा बैठा हुआ है, जो कि ध्यान कर रहा है, और हिनाता अपने घर की सीढ़ी से उतरती है, और उसकी बहन भी वहीं पर आ जाती है, और वो कहती है तुम कभी उसे नहीं देख कह पाओगी, और ये कह के वो वहाँ से अपना कुनाई निकालती है। तभी हिनाता कहती है कि तुम भी ये सब बच्ची हो, ये सब नहीं समझती। कि तभी हमें होकागे दिखाए जाते हैं, जो कि ककाशी सन से हमारे लीव विलेज के होकागे होते हैं, और उसके पीछे खड़ी हुई लेडी बताती है कि हमारे पृथ्वी पर मून गिरने वाला है, जिसकी वजह से इसका कोई साइंटिफिक रीज़न तो हमें नहीं मिला है। तो सभी पाँचों होकागे डिसाइड करते हैं कि हम उस मून को तबाह कर देंगे। तभी हमें दिखाया जाता है सभी लोग रोमेन खा रहे होते हैं कि हिनाटा वहाँ पर आ जाती है।
हिनाता के वहाँ आते ही सभी लोग रोमेन भी उसे भी ऑफ़र करते हैं कि तभी वहाँ पे 3 लड़कियाँ आ जाती हैं और वहाँ से हिनाता ये कह के चली जाती है कि मुझे भूख नहीं है, और ये 3 लड़कियाँ नारुतो को बैठाकर उसके साथ रोमेन खाने लगती हैं। तभी साकुरा आती है और हिनाता के साथ वो भी चलने लगती है और उससे वो फिर से कहती है कि अगर तुम उसे पसंद करती हो तो उसे कह दो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रेगिस्तान में एक आदमी चल रहा होता है। हिनाता कुछ सोचते हुए पहुंची गई थी अपने घर तक कि तभी हमें 3 उड़ते हुए निंजा दिए जाते हैं, जो कि हिनाता के घर के सामने लैंड करते हैं और वो उसके घर के अंदर से उसकी हिनाता की बहन को उठा लेते हैं। और तभी हमारा स्क्रॉल निंजा उन्हें देख लेता है और वो भी एक बड़े से बर्ड को समन करके उनके पीछे लग जाता है कि तभी उस पर एक एनर्जी ब्लास्ट अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। यहाँ पर हिनाता कुछ सोचते सोचते नारुतो के घर तक पहुँच चुकी होती है और ये तभी नारुतो पीछे से आता है और कहता है, हे हिनाता। तभी हिनाता पीछे मुड़ती है और उसकी वजह से कुछ कहने वाली होती है कि तभी उसका पेट बोलने लगता है। वो समझ जाता है कि इसे भूख लगी है। वो उसे ऑफ़र भी करता है रोमेन, लेकिन वो वहाँ से भाग के जाती है। भाग के वो जाने के बाद सीधे पार्क में बैठती है कि तभी वहाँ पे ये मून क्लैन का बंदा आ जाता है वहाँ पे। वो कहता है उसे कि हे हिनाता, प्रिंसेस हिनाता, तुम मेरे साथ चलो। कि तभी वहाँ पे नारुतो आके उन सब की पिटाई करना चालू कर देता है, क्योंकि वो सभी हिनाता को किडनैप करने आए हुए होते हैं। और यहाँ पे उन सबकी सभी निंजास की पिटाई करते हुए नारुतो उस लड़के के आदमी के पीछे लग जाता है जो हिनाता को चुरा कर लेके भाग रहा था। नारुतो उसके पीछे लगता ही है कि तभी ये लोग बहुत तेज़ी से भागने चालू कर देते हैं और नारुतो के ऊपर एनर्जी बीम ब्लास्ट अटैक करने लगते हैं और नारुतो उन्हें बड़े आराम से डॉज कर लेता है और वो अपना एक अटैक बनाता है, जिसके बाद ये सभी लोग वहीं मर जाते हैं। और हमें पता चलता है कि वो वहाँ पे नारुतो ने एक ब्लेड बनाया था जिसकी वजह से वो मर गए, और वहाँ से वो कूद कर सीधे जंप करता है हिनाता के किडनैपर के सामने। लेकिन हिनाता उस के चक्कर में उस बिल्डिंग से गिर जाती है और मफलर की वजह से लटक जाती है कि तभी वहाँ पे ये बंदा उस पर कई सारे एनर्जी ब्लास्ट अटैक करता है। लेकिन वहीं पे हमारा नारुतो अपना रसिंगन बनाता है और कहता है रसिंगन, और तभी वहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हिनाता का मफलर वो फट जाता है और वो नीचे गिरने लगती है और गिरते गिरते कहती है नारुतो। तभी नारुतो से बचा लेता है कि वहाँ पे वो मून क्लैन का बंदा आता है और वो उसे कहता है मैं वापस आऊँगा। कि तभी हमें दिखाया जाता है कि मून से एक एस्टेरॉयड नीचे की तरफ आ रहा होता है और उनके पूरे लीव विलेज से होते होते जा रहा होता है और नारुतो के सामने से निकलता है और उनके लीव विलेज के ऊपर से निकल जाता है और कहीं दूर जाके ब्लास्ट हो जाता है। कि तभी हमें दिखाया जाता है मून से अर्थ को, जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा था। खैर, तभी इन्हें मिशन मिलता है कि हिनाता की बहन किडनैप हो गई है, उसे भी ढूंढना है और मून ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है, मतलब मून हमारी पृथ्वी की तरफ क्यों आ रहा है, वो भी पता करना है। तभी उन्हें एक निशान दिया जाता है जिससे उन्हें ये पता चलेगा कि मून कब तक हमारे पृथ्वी से पूरा तरह टकराएगा। और काकाशी सन से उन्हें ये सब बता ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे वो वहाँ से जाने के लिए रेडी होते हैं। और तभी वहाँ पे ककाशी सेंसे यानी हमारे होकागे बताते हैं उन्हें कि यहाँ पे तुम्हारा ये मिशन है और यहाँ पे तुम्हें जाना है। वो सभी वहाँ से निकल पड़ते हैं और नारुतो और हिनाता एक ही स्क्रॉल के ऊपर बैठे होते हैं, मतलब बर्ड स्क्रॉल के ऊपर बैठे होते हैं और उन्हें कुछ मिलता है जो कि हिनाता की बहन का होता है और वो कुछ और नहीं, कुनाई ही मिलती है उन्हें। कुनाई लेकर वो वापस से जा ही रहे होते हैं। तभी वो पूछते हैं हिनाता से कि हिनाता तुम्हें कुछ दिखा क्या? तभी वो ब्याकुगन से देखती है जिसमें एक बड़ा सा केव होता है और उसके अंदर पानी भरा होता है। तभी वो सब पानी के अंदर जंप लगा देते हैं। अब पानी के अंदर जंप लगाते ही वो देखते हैं कि उसके अंदर कई सारे बबल्स होते हैं और फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नारुतो अपनी सेंसे बनने की एग्जामिनेशन दे रहा है, जूनिन बनने का एग्जामिनेशन दे रहा है और उसका फाइटिंग कीबा के साथ है। कि तभी हमें पता चलता है कि वो एक बॉल गेंजेत्सु के चक्कर में फंसाने के लिए होती है, जहाँ नारुतो और हिनाता दोनों ही गेंजेत्सु में फंस जाते हैं। तभी हमें हिनाता के
इस सपने में दिखाया जाता है कि हिनाता ने अपने विजन में देखा कि कई सारी फाइटिंग्स होंगी जिसमें नारुतो एक फाइटर से मारा जाएगा। तभी उसे वो पटक देता है और हमें दिखाया जाता है कि नारुतो और हिनाता दोनों के हिनाता के मफलर ने उन दोनों को जकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के यादों में इंटरफेयर करने वाले हैं। कि तभी वहाँ से नारुतो उड़ता हुआ सीधे दीवार फाड़ के निकल जाता है, फिर से उसी आदमी के पास जिसने उसे एक बार और रॉड घुसेड़ के मार दिया होता है। कि हिनाता उस पर हमला करती है और कहती है कि मैं नारुतो को बचा लूँगी। और यहाँ पर वो मफलर पूरी तरह से उनको एक दूसरे की यादों में भेज देते हैं, जहाँ पे हिनाता उस फाइटर से लड़ने के लिए तैयार होती है। कि तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी यादों में नारुतो एंटर कर चुका है और वो खड़ा होता है हिनाता के पीछे, जिस पे लिखा होता है कि हिनाता ने नाम लिखा होता है अपने दोस्तों में से नारुतो उज़ुमाकी का। ये देख के वो बहुत हैरान होता है और तभी उसे याद आता है कि हिनाता ने कैसे उसे ठीक होने वाला बाम दिया था। और वो उस जगह पे पहुंच जाता है जब हिनाता और साकुरा बात कर रही होती है कि तुम नारुतो से उसे उसके अपने प्यार के बारे में बता दो, और उसे वो लेटर भी मिल जाता है जो हिनाता ने कभी लिखा था। और यहाँ पे उसे गेंजोत्सु से निकालने के लिए साकुरा अपने एनर्जी से उसे उठा देती है। कि तभी हमें एक और तालाब दिखाया जाता है जिसपे वो लोग फिर से जंप लगाते हैं और हिनाता और नारुतो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और नारुतो भी जंप लगा देता है। उतने में ही ये मून क्लैन का बंदा वहाँ पर आ जाता है। नारुतो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से हिनाता अभी तक आई नहीं। और यहाँ पे हमारे तीनों निंजास यहाँ पे पहुँच चुके होते हैं, तभी उन्हें दिखाया जाता है एक क्रैब। और यहाँ पे मून क्लैन का बंदा नारुतो से फाइट करने के लिए रेडी होता है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ये लोग क्रैब से लड़ने के लिए दो बड़े जायंट्स को समन करते हैं, जिसमें से हमारा शिकामारू अपना शैडो क्लोन जुत्सु शैडो का जुत्सु का इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेता है। और वहीं पे हमारी साकुरा उसे एक ज़बरदस्त पंच मारती है और वहीं पे ख़त्म कर देती है। यहाँ पे नारुतो और उस मून क्लैन वाले बंदे के साथ फाइटिंग चल रही होती है, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे थे। कि तभी वहाँ पे नारुतो से एक ज़बरदस्त पंच मारता है, जिसकी वजह से वो पत्थर से जाके टकरा जाता है। तभी उसे पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक डॉल है जो कि सिर्फ यहाँ पे उस पर नज़र रखने आई थी। और ये कह के वहाँ से गिर जाता है कि मैं हिनाता को वापस ज़रूर लेके जाऊँगा। और यहाँ पे उस क्रैब को भी ये लोग मार देते हैं। तभी ये लोग सब साथ में आ जाते हैं। साथ में आते ही वो बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढते हैं और उन्हें केव से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन जब ये केव से बाहर निकलते हैं तो इनकी आंखें खुली की खुली रहती हैं, क्योंकि इन्हें पूरा एक गांव ही उड़ता हुआ दिखाई देता है और ये वहां जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। कि तभी हमें मून क्लैन के घर दिखाया जाता है। वहाँ पे हिनाता की आंखें निकाल ली गई होती हैं और वो आराम कर रही होती है। तभी ये चारों भी आराम कर रहे होते हैं और ऊपर पेड़ पे नारुतो बैठा होता है और रखवाली कर रहा होता है। कि तभी ये नारुतो हिनाता को देख लेता है और वो जा रही होती है कहीं पे, क्योंकि वो मफलर सिलने होता है उसे नारुतो को देने के लिए। और अगले ही सुबह ये लोग निकल पड़ते हैं वहाँ से उसी विलेज के लिए जो कि पूरे समुंदर के ऊपर फ्लोट कर रहा था। और ये लोग कुछ ढूंढने लगते हैं, जहाँ पे ये लोग को पता चलता है कि इस पूरे ही विलेज में कोई बचा ही नहीं है। वहाँ पे कई सारे स्कल्स और कई सारे जानवरों के हड्डियाँ भी मिलती है, जहाँ पे हिनाता और नारुतो अलग होते हैं और हिनाता गिर जाती है क्योंकि उसके बालों पे जाला लग गया था और वो उसे देख नहीं पाती है, उसकी वजह से गिर जाती है। तभी नारुतो हिनाता को पानी पिलाता है और दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि नारुतो और हिनाता दोनों बैठ कर रामेन खा रहे होते हैं बना के। कि तभी वहाँ से नारुतो जाने लगता है और हिनाता के पूछने पर वो कहता है कि हाँ, शरीर में कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया, सीधे सीधे बोल टॉयलेट लगी हुई है। खैर, वो वहाँ से जाने ही लगता है कि वो भी जाला की वजह से गिर जाता है और उसके पीठ पर चोट लग जाती है और सर पर भी, जिसकी वजह से वो उसे बाम देती है हिनाता, वही जो बचपन में दिया था। और वो उसे लगाने की कोशिश करता है लेकिन लगा नहीं पाता। तभी हिनाता उसके पीठ पर खुद ही रब करने लगती है वो उस बाम को, और दोनों बात करते करते एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो हमारे 3 निंजा और थे। गलती से उन्होंने एक केव को खोल दिया था जिसमें एक आदमी, बूढ़ा आदमी था जो कि कहता है कि हाँ, ये बियाकुगन की ही लड़की है, बियाकुगन लड़की है। और वो अपनी मुंह से एक एनर्जी निकालता है और उस एनर्जी से इतनी तेज़ रोशनी होती है
जिसकी वजह से हिनाता को विजन्स दिखना चालू हो जाते हैं, जहाँ पे वो देखती है कि कई सारे क्लैंस आपस में लड़के मर गए हैं। कि तभी हिनाता को बेहोशी आ छा जाती है और हिनाता बेहोश हो जाती है। तभी वो आदमी भी वहीं पर पिघल कर मर जाता है। एक्चुअल में ये एक डॉल ही था जो कि पिघल गया। तभी हिनाता को दिखाया जाता है मफलर सिलते हुए, और वो सुबह होते ही ढूंढना चालू कर देते हैं फिर से। लेकिन उसकी बहन पूरे विलेज में कहीं थी ही नहीं, क्योंकि वो मून क्लैन के वालों के पास थी। और वो ये कह के थक के बैठती है कि काश मैंने अपनी बहन को देखा होता, ढूंढ लिया होता। दोनों एक जगह जाके आराम करने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ पे नारुतो आता है और उसे अपना प्यार का इजहार कर देता है। कहता है, हिनाता आई लव यू। उतने में ही ये मून क्लैन का बंदा आ जाता है, जिसके जिसके साथ ये हिनाता चली जाती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और तभी वो दो एक दूसरे पर अटैक करते हैं, तो वो मून क्लैन का बंदा उस पर नारुतो पर भारी पड़ता है और वो उसे हरा देता है, जिसकी वजह से नारुतो बेहोश हो जाता है और हमें मून दिखाया जाता है जिसका सर्कल पूरा होने वाला था और उसके कई सारे एस्टेरॉयड पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे थे। कि तभी पूरे लिव विलेज को एक केव के अंदर डाला जा रहा था, ये कहकर कि हम सब सेफ रहेंगे अगर मून हमारे पर गिरा तो। और यहाँ पे सारे होकागेस अपने अपने विलेज को बचाने के कई नए नए तरीके ढूंढ रहे थे। कोई वाटर जुत्सु का इस्तेमाल करता है, कोई फायर जुत्सु का, उसे रोकने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे नारुतो को साकुरा ठीक करने लगती है और नारुतो ठीक हो जाता है। यहाँ पे हिनाता आराम कर रही होती है, जिसकी यादों में ये मून क्लैन का बंदा घुसने की कोशिश करता है और उसे नारुतो दिखता है, जिससे वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। तभी हमें उसका एक कैसल दिखाया जाता है जिसके अंदर हिनाता थी और हिनाता की बहन भी, और वो वहाँ से निकल जाते हैं उस कैसल को घूमने के लिए। दोनों ही जा रहे होते हैं और वो अपने यहाँ की कहानी बताता है कि हमारे यहाँ 6 नाइन टेल फॉक्सेस थे, जिसमें से कुछों को मून के अंदर भी कैद कर दिया गया था, और एक नाइन टेल फॉक्स जो कि नारुतो के अंदर कैद है, वो लिव विलेज पर हमला किया था और उससे हमारे मून क्लैन के बंदों ने ही उसे हराया था। यहाँ पे हमें कुछ डॉल्स को दिखाया जाता है मून क्लैन की, जिनके अंदर कुछ चाकरा भर के उन्हें कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे मून क्लैन के सैनिकों को दिखाया जाता है जो फाइटिंग करने की वजह से सभी क्लैंस के लोगों को मार देते हैं। हिनाता ये देखकर बहुत ही शौक में होती है कि उन्हें पूरे डॉल को ही अंदर चाकरा भर के जिंदा करके रखा होता है। कि यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हिनाता अपनी बहन से मिलती है और बहुत दुखी होती है क्योंकि उसने उसकी आँखों को निकाल लिया होता है। तभी हमारे दो निंजास वहाँ पे हमला करते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि अंदर कैसे जाया जा सकता है, और ये इसमें कामयाब भी हो जाते हैं और वो वहाँ से निकल जाता है और भागने लगते हैं। कि तभी उसके पीछे मून क्लैन के बंदे पड़ जाते हैं और वो एक बड़ा सा स्क्रॉल क्रैब को शमन करते हैं, जिसकी वजह से वो सब अटक जाते हैं वहीं पे। और यहाँ पे एक मशीन बनाई गई थी जो कि सभी लोग के चाकरा से चार्ज होती है और पूरे मून को उड़ा देती है। यहाँ पे तो वो मून क्लैन के बंदों को दिखाया जाता है कि यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है नारुतो को ये दोनों समझा रहे होते हैं कि साकुरा ऐसे नहीं है। यहाँ पे उसे समझाते हैं कि हिनाता ऐसी नहीं है, और हिनाता कहीं जा रही होती है। कि तभी हिनाता समझ जाती है कि ये वही जगह है जहाँ से मून को हमारी पृथ्वी की तरफ खींचा जा रहा है, और हिनाता उस जगह के लिए भाग निकलती है। कि तभी हमें नारुतो और साकुरा की बात दिखाई जाती है। वो बताती है कि हिनाता तुमसे बहुत प्यार करती है, और हिनाता भागते भागते उस जगह पहुंच जाती है जहां से मून खींचा जा रहा था, यानी ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा। और वहां पे ये 3 निंजास आके हिनाता को लड़ाई करते हैं और हिनाता को पकड़ लेते हैं। तभी ये मून क्लैन का बंदा जो उसे शादी करने के लिए बुलाया होता है, तभी वो कहता है कि तुम शायद नहीं मानोगी क्योंकि मैंने तुम्हारी यादों में देखा था, क्योंकि तुम सिर्फ नारुतो के बारे में ही सोचती हो। और वहाँ से वो उसके ले जाता है और उसका वो मफलर भी फाड़ देता है जो उस नारुतो के लिए उसने बनाया हुआ होता है। कि तभी उस पर एक पपेट बॉल डाल देता है, जिसकी वजह से वो उसके पूरे कंट्रोल में आ जाती है। कंट्रोल में आने के साथ ही दिखाया जाता है कि नारुतो भी वो निकल पड़ता है हिनाता को बचाने के लिए। और आज आखिरी दिन होता है, मून को अगर नहीं रोका गया आज तो वो पृथ्वी पर हमारे गिर जाएगा। और यहाँ पे हमें वो ह्यूगा क्लैन का बंदा दिखाया जाता है जो कि बच गया था उस केव के गिरने से, और ये मशीन तैयार हो चुकी होती है वहाँ मून को उड़ाने के लिए।
और ये दोनों शादी करने वाले ही होते हैं कि यहाँ पे हमारे जो निंजास होते हैं वो वहाँ एक मून क्लैन के निंजा को पकड़कर उससे ज़बरदस्ती वो गेट खुलवा लेते हैं और उसके अंदर वो सभी एंटर कर जाते हैं कि तभी साकुरा पर हमला हो जाता है, जिससे नारुतो बचा लेता है बड़े आराम से। यहाँ पे वो दोनों शादियों की रस्म कर ही रहे होते हैं क्योंकि हिनाता उसके कंट्रोल में थी, इसलिए ज़बरदस्ती वो शादी करने की कोशिश करता है। तभी नारुतो वहाँ पे आके फाइट करता है और सभी को मार देता है। वहाँ पे वो जो पंडित था यानी जो भी था वो उसे भी ख़त्म कर देता है। ये देखिए कब मर गया साला बुढ़ा। कि तभी हमें दिखाया जाता है कि शेर के ऊपर यानी कि समन किए हुए शेर के ऊपर वो बैठे होते हैं और उस पपेट निंजा से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और यहाँ पे सैंड विलेज के लोग भी अपने विलेज को बचाने के लिए वो लड़ते हैं उस एस्टेरॉइड से। हमारे लीव विलेज का किच निंजास उसे उड़ा देते हैं और अचानक से वहाँ पे सास्के आ जाता है और जो कि पूरा विलेज को बचा ले जाता है। यहाँ पर ये पपेट्स उस पर हमला करती है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि मून कैसे खींच रहा है हमारे पृथ्वी की तरफ और ये दोनों खड़े होते हैं। ये दोनों शादी की रस्म पूरी करने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर नारुतो आ जाता है और नारुतो की फ़ाइट करवा देता है ये हिनाता से, क्योंकि हिनाता उसके कंट्रोल में थी। तभी वो समझ जाता है नारुतो कि इसने इसके साथ क्या किया और वो उस पपेट बॉल को उसके शरीर के अंदर से निकाल लेता है और उसे फोड़ देता है और कहता है ये कोई डॉल नहीं है, तुम्हारे खेलने की चीज़ नहीं है। तभी वो हिनाता को अपने पास खींच लेता है वो मून क्लैन का बंदा और उसे एक पंच में उड़ा देता है नारुतो को। नारुतो को मून क्लैन के बंदे के सर पे दर्द होता है, जिसकी वजह से हिनाता भागकर नारुतो के पास आ जाती है और वो दोनों भागकर जाने लगते हैं उसी ग्रेविटेशनल बॉल की तरफ जिसकी वजह से वो आ रहे होते हैं। और यहाँ साकुरा और स्क्रॉल निंजा को उसकी बहन मिल जाती है। यहाँ पे दोनों खड़े होते हैं कि कैसे इसे हराया जाए, मतलब इस बॉल को डिस्ट्रॉय किया जाए। और यहाँ पे हिनाता अपने पंच से उसे तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन कुछ नहीं होता। तभी ये दोनों अपनी चाकरा को शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद जैसे ही ये पंच मारते हैं उसकी वजह से पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल बॉल ही फूट जाता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि वो आंखें थीं जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स का काम कर रही थी। ह्यूगा क्लैंग की जितनी भी आंखें थीं वो सभी ग्रेविटेशनल फोर्स का काम कर रही थी और यहाँ पे मून गिरना बंद हो जाता है। तो हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे लोग फुल्ली चार्ज कर दिए चुके होते हैं और मून के अर्थ के चारों तरफ जो एस्टेरॉइड घूम रहे थे मून के टुकड़े वो उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज देते हैं, जहाँ पे ये पूरा ही डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं। और मून क्योंकि गिरना बंद हो चुका था ये लोग रिलैक्स हो चुके हुए होते हैं। तभी ये दोनों बात करते हैं कि मून तो फिर से गिरना चालू हो गया है, जबकि यहाँ पे ये तो देखते हैं कि यहाँ पे तो मून रुका हुआ है। कि तभी वो आंखें दिखाई जाती हैं जो कि ग्रेविटेशन फोर्स का काम कर रही थी कि ये बंदा उन्हें फिर से चार्ज कर देता है नीचे अपनी तरफ खींचने के लिए और मून फिर से गिरना चालू हो जाता है। दोनों ही लड़ने लगते हैं और साकुरा वापस आ जाती है और उसे वो मफलर देती है जो उसने नारुतो के लिए सिला हुआ था। और ये बंदा हंसते हंसते कहता है अब तो पूरी पृथ्वी को ही नष्ट होना पड़ेगा। और उसके बाद ये एक बड़ा सा जायंट समन करता है और यहाँ पे नारुतो अपना 9 टेल चाकरा को फॉक्स के चाकरा को इकट्ठा करता है और अपने 9 टेल को भी बाहर निकाल देता है और ये बंदा भी ट्रांसफॉर्म होकर कुछ ऐसा दिखने लगता है और दोनों की ही फाइट चलने लगती है मून पे। क्या यार इन्हें सेटेलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती क्या? खैर ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और यहाँ नारुतो का फॉक्स और वो जायंट दोनों ही लड़ रहे होते हैं। क्योंकि वो मून का था इसलिए वो मून के शेप को ले लेता था मिट्टी को बार बार। और यहाँ पे हमें इन 5 होकागेस की बात बताई जाती है जिसकी वजह से जो कि बात कर रहे होते हैं कि नारुतो को टाइम दिया जाए या नहीं। तभी सभी होकागे मान जाते हैं कि नारुतो को 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, अगर नहीं आ पाए तो वो पूरे ही मून को उड़ा दे देंगे उनके साथ ही। तभी ये बंदा हिनाता को उसके बाल से पकड़ के एक केज के अंदर फेंक देता है और केज को बंद कर देता है और कहता है कि देखो अब नारुतो की मौत को। तभी दोनों लोग लड़ाई करना चालू कर देते हैं। यहाँ पे दोनों ही लड़ रहे होते हैं और अपने आप को ट्रांसफॉर्म और भी भयानक तरीके से करने लगते हैं। तभी नारुतो एक पंच मारता है जिससे वजह से पूरा ही मून 2 टुकड़ों में बट जाता है और उसका एक पंच इतना खतरनाक होता है जिसकी वजह से वो पूरे ही मून में एक
बड़ा सा छेद होने लगता है और उसे एक ज़बरदस्त पंच मारता है और उसे उड़ा देता है। और वो बंदा कहता है कि अब बस मेरे में इतनी ही ताकत है कि मैं पूरे एक पंच में ही हार गया। तभी वहाँ पे वो अपने पूरी बॉल्स को यानी आई बॉल्स को अपने पास बुलाता है और उनके अंदर अपने नारुतो के चाक्रा को भी खींच लेता है। तभी हिनाता और नारुतो दोनों ही अपने चाक्रा को वो शेयर करते हैं और यहाँ पे ये लोग रेडी होते हैं मून को उड़ाने के लिए। कि तभी दिखाया जाता है कि हम जीत गए हैं और ये कंप्लीट का साइन होता है, जिस पे से ये देख के हमारे होकागे को बताती है कि हम लोग जीत गए हैं। और यहाँ पे ये इसे उसी केव के अंदर छोड़ देते हैं और इन दोनों में प्यार हो जाता है और स्टोरी एंड होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी तो आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं इस मूवी के लिए 500 लाइक्स तक को भी मैं चार्ज करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखें और इन्जॉय करें और मैं ऐसे ही नई मूवीज़ को लाता रहूँगा।